नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक पावर सेक्टर के बारे में, जो पावर जनरेट करते हैं, तो उसी के कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और कंपनी बहुत पुराना है और कंपनी निफ्टी 50 के अंदर भी आते हैं। तो ज़बरदस्त कंपनी है, इस कंपनी के बारे में कुछ स्टडी आपको दूँगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए इस कंपनी कितना वैल्यूएबल होगा, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल भी कर दीजिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे मैं एनएससी का वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं निफ्टी 50 ओपन करके रखा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, इस डेटा के हिसाब से यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, वो कुछ दिनों से बहुत तेज़ी भाग रहा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके पीछे कुछ रीज़न भी है, उस रीज़न का भी बताऊँगा। तो जितने सारे पावर सेक्टर हैं, सिर्फ मैं इस कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जितने सारे पावर सेक्टर है, हर कोई पावर सेक्टर में और हर कोई ऑयल सेक्टर में, मतलब मान लीजिए ओएनजीसी, आईओसी और भी जितने सारे एचपीसीएल, तो जितने सारे ऑयल सेक्टर है और पावर सेक्टर कौन सा है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, साथ ही साथ टाटा पावर है। तो ये सभी कंपनी अच्छा खासा तेजी दिखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है। तो इसी के रीजन के चलते हुए इस कंपनी ने भी बहुत तेजी दिखाया। तो कंपनी का नाम यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम जो है वो है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी एक पावर जनरेशन कंपनी है, मतलब टोटली पावर सप्लाई करते हैं। और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे, जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है। और साथ ही साथ एक चीज आपको दिखा देता हूँ। कंपनी 52 के हाई के मतलब हाई भी कर चुके हैं इस आज ही के दिन। तो इस डेटा को भी आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, ठीक है। तो एनटीपीसी जो लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी ने क्यों इतना तेजी दिखाया, इसके पीछे जो रीजन है, इस रीजन को मैं पहले कवर कर देता हूँ। तो इसको दिखाने से पहले मैं इसके आर्टिकल के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख, यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ। या आर्टिकल को पूरा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि पावर सेक्टर और ऑयल सेक्टर में क्यों इतना तेजी है, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है चाइना। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना का जो जो मैन्युफैक्चरिंग है, देखिए चाइना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट्रक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पावर शॉर्टेज के प्रॉब्लम से यहाँ पे जितने सारे उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अभी बंद है, तो पावर शॉर्टेज के लिए। तो पावर शॉर्टेज क्यों हो रहा है? ज़्यादातर वर्ल्ड, सिर्फ चाइना नहीं, वर्ल्ड बेसिस जितने सारे मतलब कोयल है, मतलब जितने सारे कोल सेक्टर है, तो उस सेक्टर में बहुत दिक्कत है, मतलब कोल सेक्टर बहुत खाली हो चुका है, तो इसीलिए पावर प्रॉब्लम ज़्यादातर हो रहा है। तो इसी के चलते चाइना में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुके हैं, मतलब बंद नहीं, मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है। तो इसी के लिए जब सबसे फायदा पावर सेक्टर में और ऑयल सेक्टर में कुछ दिनों से दिखाई दे रहा है। तो इस डेटा को आप फॉलो करेंगे तो आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा। तो इसी के लिए देखिए जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी ने बहुत तेजी दिखाया इसी के इस कारण से। पावर सेक्टर है ये भी एक पावर सेक्टर है, दिग्गज पावर सेक्टर भी है और निफ्टी 50 का भी एक रैंकिंग स्टॉक है। तो इस कंपनी का जो डेटा है, इस डेटा को मैं आपको सामने पेश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन करीबन पिछले दिनों में 29 सितंबर में 144.25, ये भी 52 वीक का हाई, यहाँ पे देख सकते हैं 52 वीक का हाई भी अचीव किया है। इसका लो था 78, मतलब करीबन करीबन आपका फंड एक साल में डबल कर दिया। इतना छोटा कंपनी, मतलब इतना छोटा कंपनी है, कंपनी बड़ा है, मतलब इसका छोटा स्टॉक प्राइस में इतना जबरदस्त तेजी दिखा है एक साल के अंदर, ये सबसे बढ़िया बात होता है। और कंपनी के जो आज ही के दिन जिस तरीके से डिलीवरी उठ रहे हैं, आप देख सकते हैं करीबन करीबन 32% डिलीवरी अभी भी उठ चुके हैं, अभी भी मार्केट रनिंग है, ये चेंज भी जरूर हो सकते हैं। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ, तो उससे पहले कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट दिया है, उस टारगेट को आप पहले देख लीजिए, कितना टारगेट दिया है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों बता रहा, दिग्गज जो एनालिसिस्ट है, यहाँ पे मैं एनालिसिस्ट के ऊपर आ चुका हूँ। दिग्गज जो एनालिसिस्ट है, जो सीआईओ और एमडी है पीसीजी एएमसी के, उन्होंने जो कहा है, जितने फ्यूचर में ज़्यादातर यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब डिपार्टमेंट और साथ ही साथ यहाँ पे कोल इंडिया, ये दोनों शेयर बहुत तेजी यहाँ पे दिखा रहा है। और कुछ दिनों में मतलब फ्यूचर में भी अच्छा खासा तेजी दिखाएंगे, क्योंकि इसके जो मेन रीज़न है
वर्ल्ड बेसिस, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस इसका क्राइसिस है। और जिस कंपनी में इसका ज़्यादातर मतलब सेक्टर रहेंगे, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग रहेंगे, तो उसी का ज़्यादातर फायदा मिलने वाला है। क्योंकि बाहर के कंट्री में देखिए एनर्जी के लिए, पावर के लिए आपको एनटीपीसी और कोल इंडिया जितने सारे इस टाइप कंपनीज है, और पावर ग्रिड बोलिए और टाटा पावर बोलिए, सबके ऊपर ज़्यादातर तेजी देखने को मेन जो कारण है वो वर्ल्ड बेसिस क्राइसिस। तो इस क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए इस सारे कंपनीज को इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस कंपनी में ज़्यादातर आपको अच्छा खासा फायदा मिला। तो इस फायदे के चक्कर में आपको शेयर होल्डर को भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो एक साल में फंड आपका डबल, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, ऑल ओवर परफॉर्मेंस है, वो उतना खास नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ। इसका जो बहुत दिग्गज एनालिसिस्ट इस यहाँ पे देखिए, एम के गोयल, तो उन्होंने जो बताया है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है एनटीपीसी बाई करने के लिए उन्होंने राय दिया है। तो देखिए कोई उनका जो राय है वो टारगेट दिया है 180 का, और उनका बाई का जो प्राइसिंग रेंज है वो 140 रुपीज़ 55 पैसे में। तो इस प्राइस में 22 रेंज दिया गया है, और 180 में एक बार लिख देता हूँ, 180 तक आपका टारगेट दिया गया है। और ये भी शॉर्ट टर्म, मतलब स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर भी देखिए मैं एक आपको कोई भी मैं नहीं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये दिग्गज वेबसाइट से इसको पब्लिश किया है, बिजनेस लाइन। तो इस साइट से आप देख सकते हैं कुछ ब्रोकर एनटीपीसी के ऊपर बाइंग का सलाह दे रहा है। देखिए इस सलाह को आप माने ना माने ये आपके ऊपर होंगे, क्योंकि मैं कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और कोई इन्वेस्ट मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए आपको स्टॉक के बारे में बताता हूँ। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको इंटरडे करना पड़ेगा। तो इंटरडे के फ्यूचर में मैं रूल्स बता दूंगा, तो आपको मेरे चैनल में बना रहना होगा, तभी आप सारी चीज़ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टारगेट है, इस टारगेट को आपको फॉलो करना होगा। और साथ ही साथ इस कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार देख लीजिए। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, एनटीपीसी का जो परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं करीबन करीबन 1,36,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत तगड़ा कंपनी है। और इसका करंट प्राइस 141, वो भी 144 हाई है, मतलब 52 हाई के नज़दीकी है, क्योंकि पिछले दिनों में ही 52 का हाई किया था। और पी रेशियो एकदम लो लेवल में, मतलब 8.70। देखिए जितने सारा पावर कंपनी है, जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जितने सारे ऑयल्स कंपनी है, वो कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं। ठीक है, इसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, इसको आपको जरूर नोटिस करना चाहिए। साथ ही साथ और एक चीज दिख रही है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.57, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 8.57, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 12.6%। तो इसको आपको जरूर नजर रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं उस कंपनी अभी भी स्प्लिट नहीं किया, फेस वैल्यू 10 रुपया भी है। और डिविडेंड कंपनी जबरदस्त देते हैं, 4.37% का कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं। 4.37 मतलब बहुत जबरदस्त कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का कुछ पोर्स भी है, मतलब कुछ पोर्स मतलब पॉजिटिव कुछ थिंकिंग है। पोर्स को मैं पॉजिटिव थिंकिंग बोलूंगा, और साथ ही साथ कॉन्स को मैं नेगेटिव थिंकिंग बोलूंगा। इस दोनों को आपको देखना होता है कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। यहाँ पे देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.08 टाइम इट्स बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और यहाँ पे देखिए स्टॉक प्रोवाइडिंग टू गुड डिविडेंड, मतलब कंपनी जबरदस्त डिविडेंड देते हैं। 4.37% का डिविडेंड, मतलब बहुत तेजी डिविडेंड कंपनी देते हैं। इसके ऊपर भी पॉजिटिव न्यूज है। साथ ही साथ कंपनी, यहाँ पे देखिए कंपनी हैज बीन, यहाँ पे देखिए मेंटेनिंग ए हेल्थ डिविडेंड पे आउट ऑफ 37.314%, मतलब जो हेल्थ पे आउट है उसको भी जबरदस्त यहाँ पर कंपनी देते हैं। तो ये सारी चीज आपको देखना है। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उस नेगेटिव पॉइंट को भी आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। यहाँ पे कंपनी का जो डिलीवरी ग्रोथ है वो 8.73% है। सेल्स ग्रोथ मतलब बहुत कम है। और कंपनी टैक्स रेट सेम लो है। और साथ ही साथ कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी कम है, 3 साल में मात्र 11% रिटर्न दिया है। और कंपनी का कुछ लाइबिलिटी है, मतलब कंपनी का कर्जा भी है, करीबन करीबन 51,800 करोड़। तो इसको भी आपको जरूर नोटिस करना होगा। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 3 साल में मात्र 10% मतलब डिक्रीज किया गया है। मतलब कंपनी का प्रोमोटर जो है वो खुद शेयर बेच रहे हैं। तो इस टाइप कंपनी को भी ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। तो ये डेटा आपको पूरा दिखा देता हूँ। साथ ही साथ और भी देख लीजिए, यहाँ पे जो जितने सारे सेक्टर है, मतलब इसका जो एनर्जी, जितने सारे पावर सेक्टर है, इस पावर जनरेशन सेक्टर में एनटीपीसी का रैंकिंग 3rd नंबर पोजीशन में है। उससे पहले अदानी ग्रीन है, अदानी यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए
पावर ग्रिड उसके बाद है और टाटा पावर ये बहुत नीचे है। तो एनटीपीसी बहुत अच्छा कंपनी है, इसके बारे में मैं ज़रूर यहाँ पे स्टार देने वाला हूँ। तो उससे पहले कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ मतलब कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया है, उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। 2010 में आपको करीबन 8,000 करोड़, उसके बाद 9,000, उसके बाद 9,800, 12,000, 11,900, मतलब करीबन 10,000, उसके बाद 10,000 करोड़, उसके बाद 2017 में, मतलब हर साल में आपको दिखा रहा हूँ, 17 में 10,000, उसके बाद 10,500, उसके बाद 13,000, उसके बाद 11,600, उसके बाद 14,000, उसके बाद 15,000। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे मुझे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी देख लीजिए, किस तरीके से मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब किस तरीके से शेयर यहाँ पे होल्ड करके रखा है। प्रोमोटर करीबन करीबन यहाँ पे 51% होल्ड करके रखा है। ज़्यादातर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर का प्रेसिडेंट है, उसी के पास ज़्यादातर शेयर है। साथ ही साथ एफ के पास यहाँ पे 13% है, डी के पास 32%, करीबन 33% है। मतलब डी जबरदस्त यहाँ पे माल खरीद के रखा है। गवर्नमेंट के पास 0.09% है और पब्लिक के पास 2.76% है। और मैं यहाँ पे डीआईएस के बारे में बात करूँ तो डीआईएस देखिए कौन सा डीआईएस है, आप खुद देख सकते हैं, बहुत दिग्गज इंस्टीट्यूशन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब एल आई सी भी इसमें खरीदारी करके रखे है, करीबन 6% होल्ड करके रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एच डी एफ सी जो कंपनीज है, वो भी यहाँ पे 4.44% होल्डिंग करके रखा है। और भी देखिए रिलायंस कैपिटल, वो भी यहाँ पे 1.18% का होल्ड करके रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे आदित्य बिरला भी है, और यहाँ पे देखिए फ्रैंकिन इंडिया जो इक्विटी फंड है, वो भी यहाँ पे खरीदारी करके रखा है। तो ओवरऑल बात करूँ, जितने सारे कंपनीज है यहाँ पे सब सब बहुत दिग्गज कंपनीज यहाँ पे होल्ड करके रखा है। तो एल ने जो उसका जो फंड था टोटली बेच दिया, अभी सिर्फ 6.10% होल्डिंग है। तो मोटा मोटी बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, यहाँ पे 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो करीबन करीबन 13% यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी का जो 13% रिटर्न है, आपको 5 साल के बारे में बात करूँ, मात्र 14%, जिसमें 5 दिन में 13% और 1 साल में करीबन 15%, बहुत कम रिटर्न। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा तो करीबन 121%, तो 125% रिटर्न मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कंपनी स्लो लेवल पे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे से कंपनी चलते हैं। तो इस टाइप कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो कम, मतलब कम इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का कंपनी है और सब्सिडरी गवर्नमेंट के ऊपर जाते हैं। तो इस कंपनी में आपको बना रहना है, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। फ्यूचर में देखिए एनटीपीसी भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और मतलब सोलर सिस्टम के ऊपर भी काम करने वाला है, तो इसको भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा, जब टाटा पावर जिस तरीके से तेजी दिखा रहा है। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।